सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। देश भर में निकाली जाएगी 21 ज्योतिर्लिंग यात्रा, ब्रह्मा कुमारीज का बड़ा फैसला। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। इस वर्ष समाज में एकता और सनातन संस्कृति तथा परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता के लिए 21 ज्योतिर्लिंग यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देश के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगम के साथ कई प्रदेशों के 9 प्रमुख शिव मंदिर भी शामिल होंगे। तकरीबन 3 से 4 महीने तक चलने वाले इस ज्योतिर्लिंगम यात्रा का उद्घाटन दिल्ली में होगा तथा इसका समापन आबू रोड राजस्थान में होगा। इतने दिनों तक चलने वाले इस ज्योतिर्लिंग यात्रा में 75,000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। देश के प्रमुख शहरों के साथ 200 जिलों को जोड़ने की तैयारी है। इसे लेकर राज्य स्तरीय मीटिंग का दौर जारी है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए माइक्रो लेवल पर तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता है। इसके लिए देश भर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र तथा गीता पाठशालाओं के जरिए 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। स्पार्क विंग की 31वीं वार्षिक मीटिंग का शुभारंभ आत्मदीप से अलौकित हुआ मंच। मानसरोवर की पावन वादियों में जहां अरावली की गोद में आध्यात्म अपनी गहनतम अनुभूति कराता है, वहां स्पार्क विंग द्वारा आयोजित 31वीं वार्षिक स्पार्क मीटिंग एवं अनुभूति रिट्रीट का आत्मिक ऊर्जाओं से परिपूर्ण वातावरण में उद्घाटन हुआ। उद्घाटन अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी जी, ज्ञान सरोवर की सह निदेशिका बीके प्रभा दीदी, वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई समेत प्रभाग के कई सदस्य मौजूद रहे। स्पार्क विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अलका ने स्वागत उद्बोधन दिया, तो वही नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके श्रीकांत ने मीटिंग एवं रिट्रीट के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। आयोजन में पूर्व वर्ष के स्व उन्नति प्रोजेक्ट्स 2025-26 की प्रस्तुति में कोर ग्रुप सदस्य बीके रुपेश, बीके कल्पना तथा जॉइंट जोनल कोऑर्डिनेटर बीके तनुजा ने अपने अपने अनुभवों को साझा करते हुए सेवा की नई संभावनाओं को उजागर किया। आशीर्वचन देते हुए बीके सुदेश दीदी ने सभी को सेवा में निरंतरता और आत्मबल बनाए रखने की प्रेरणाएं दी तथा एडवाइजर बीके सूरज भाई ने सभी के भीतर नवचेतना का संचार किया। अंत में पंजाब जोन कोऑर्डिनेटर बीके अनीता दीदी एवं जोनल दिल्ली एनसीआर से बीके सरोज दीदी ने शुभकामनाएं प्रेषित की। जैसे जैसे बड़ों के द्वारा हमें चेकिंग करवाई जाएगी, मधुर शिक्षाओं की स्मृति दिलाई जाएगी, हम अपने आप को देखते चलेंगे कि मैं आत्मा कहाँ तक धारणा मूर्त बनी हुई हूँ और अब क्या क्या मेरा पुरुषार्थ तो और बाकी है। तो यहाँ सिर्फ बैठना नहीं है, लेकिन आंतरिक पुरुषार्थ हमारा हर पल चलता रहेगा। तभी इसके रिजल्ट जो है हम पूरे साल भर पुरुषार्थ करके दे सकते हैं। इस वर्ष का जो थीम रखा गया है, परिवर्तन से प्रत्यक्षता, और परिवर्तन का अर्थ है दूसरे नहीं बदले, मैं बदलूं। तो आपको एक लक्ष्य देंगे। लक्ष्य ही है जो बाबा कहते हैं, अब समय आ गया है, दूर की नज़र को कमज़ोर करो और पास की नज़र को तेज करो, अर्थात स्वयं को देखो ना कि दूसरों को देखो। स्पार्क का मतलब भी क्या है? चमकते सितारे बने, अभी गुप्त पुरुषार्थ करके अपनी फाउंडेशन को फिर से पक्का करना है। तो उसके लिए संकल्प श्रेष्ठ चाहिए, उसके लिए निश्चय चाहिए, उसके लिए विश्वास चाहिए, अपने आप में भी, बाबा में भी, और प्रैक्टिकल में वो हमारे व्यवहार में आए, संस्कार में आए तो प्रत्यक्षता होती है। तो बस बाबा अभी हम बच्चों से यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा संपन्न और संपूर्ण बन जाए, और हम सब यही लक्ष्य लेकर के अब यही पुरुषार्थ करें कि हमको अभी संपन्न बनना है, स्वयं को भी संपन्न बनाना है, औरों को भी संपन्न बनाना है। लेकिन इस बात में आप सभी बहुत उमंग उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। नए नए भाई बहनें जुड़ते जाते हैं,
इससे सेंटर्स के वाइब्रेशंस भी बहुत सुंदर होते हैं। जहाँ जहाँ ये लोकल प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टर करते हैं, वहाँ वहाँ के वाइब्रेशंस भी बहुत सुंदर होते हैं और अनेक भाई रहने से इसको साथ में लगे रहते हैं। इसलिए मैंने जो को भी लिखा था कि टीचर बहनों को ज़्यादा जोर किया जाए इस बात से, तो बहुत बड़ी सेवा होगी है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि स्व परिवर्तन ही हमें विश्व परिवर्तन कराएगा। बाबा की प्रत्यक्षता हमारे स्वरूप से ही होनी है, हमारे स्व परिवर्तन से ही होनी है। तो हमारे सामने प्रैक्टिकल उदाहरण थे जो उन्होंने अकेले रह कर के पहले मैं कह के अपनी वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तित किया। तो हम सभी बाबा को फॉलो करेंगे कि वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। स्पार्क विंग भट्टी के लिए प्रसिद्ध है। आप सब यहाँ तपस्या के लिए आए हैं, परिवर्तन के लिए आए हैं। सोच लीजिए मुझे अब मरना है, यानी संपूर्ण परिवर्तन करना है। कोई अंश, कोई मार्जिन परिवर्तन की बच न जाए। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में जागी वेलनेस की नई चेतना। गुरुग्राम के समीप मानेसर स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज एवं ओल्ड सनावरियन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय आध्यात्मिक रिट्रीट अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वेलनेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी विषय पर आधारित यह आयोजन आत्मिक जागृति, मानसिक संतुलन और जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना का एक सुंदर संगम बन गया। देश के प्रतिष्ठित आवासीय शिक्षण संस्थाओं द दून स्कूल, मेयो कॉलेज, लॉरेंस स्कूल, वेलहम गर्ल्स स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल, सेंट बेडेस कॉलेज, हॉपटाउन गर्ल्स स्कूल, APS डक्षाय तथा सेक्रेड हार्ट डलहौजी के पूर्व विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इसमें सहभागिता निभाई। रिट्रीट के दौरान अनेक प्रेरणादायी सत्र, गहन ध्यान अभ्यास, जीवन मूल्यों पर आधारित वर्कशॉप तथा वैल्यू गेम्स का आयोजन किया गया। विहासा सेवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी विशेष व्याख्यान आयोजित हुए। संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी दीदी ने संकल्पों को सकारात्मक दिशा देने की विधि समझाई, तो वही कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अध्यात्म के महत्व को स्पष्ट किया। इसके अलावा भी अनेक वक्ताओं ने मार्गदर्शित किया। जब हम शाम को आने के बाद डिस्कनेक्ट करेंगे फ्रॉम वर्क, उसके बाद हम डिस्कनेक्ट करेंगे फ्रॉम कंटेंट। कंटेंट इज इक्वल टू इमोशनल डाइट। तो इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कंटेंट को चेंज करना ही पड़ेगा। इफ आई कीप कंज्यूमिंग कंटेंट जो दाग लेके आने वाला है, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होगा। Whatever I consume becomes my source of my thoughts, and my source of my thoughts influence my health of my body. क्यों? इधर आके ये वेलनेस रिट्रीट में आके इतना अच्छा लग रहा है। मतलब एक तो एटमॉस्फेयर, एक तो इधर का जो आबो हवा कह लो। जैसे हम आए, we could see peacocks all around. We saw this beautiful roses. We saw this pyramid where we could sit and meditate. एंड इतने अच्छे लोग इतनी सादगी से, इतने अच्छे वैल्यूज के साथ इधर रह रहे हैं। इतने अच्छे संस्कार नॉर्मली नहीं मिलते देखने को। यहाँ हम ब्रह्म कुमारी वेलनेस रिट्रीट में हैं। बहुत ही पीसफुल है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी भी टॉक्स हमने अभी तक सुनी हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए कि एक जो स्पिरिचुअल साइड है, अब तो साइंस भी स्टडी करके बोल रहा है कि दोनों साइड्स हमें एक हारमोनियस प्लैनेट बनाएंगे। तो दुनिया में इतनी लड़ाई वड़ाई चल रही है और ये टाइम है ऐसी जगह आके और समझना कि हम क्या बदल सकते हैं अपने में, और अगर हमने अपने में बदल दिया तो दुनिया और बदल सकती है। तो मेरी कोशिश है कि वो बदलाव अपने में लाऊं। मैं आया था यहाँ पर क्लैरिटी ढूंढने, कुछ स्पष्टता के लिए। जीवन में जो जो कठिनाइयाँ चल रही हैं उसके कुछ सवालों के जवाब लेने। पर 2.5 दिन बाद जब मैं लौट रहा हूँ, जवाब के बदले मुझे जो मिला, जो शांति और सुकून मिला, मेरा मानसिक वातावरण एकदम परिवर्तन हो गया कि आई हैव मोर पीस विद इन, एंड आई थिंक दैट विल प्रोवाइड द आंसर्स। अमृतसर के भाई बहनों ने
ओम शांति रिट्रीट सेंटर मानेसर में आकर एक ऐसी रिट्रीट की है जिसमें भारत के 5 जाने माने बोर्डिंग स्कूल्स के स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, उनके मित्र संबंधी और आगे उनके परिवार वाले सब शामिल हुए और उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत लाभ लिया। जैसे कि राजयोग का अभ्यास सीखा। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की टीचर बहनों ने उनको बहुत प्यार से पालना दी, मेडिटेशन सिखाई, उसका महत्व समझाया। डॉक्टर मोहित गुप्ता, सिस्टर शिवानी जैसे स्पीकर्स ने भी यहाँ आकर ये बताया कि इस समय में और इस युग में जितनी हलचल आसपास है और जितना दुख और अशांति का वातावरण है, ऐसे में हम अपने मन को क्यों शक्तिशाली बनाए रखें और कैसे बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आए हुए सदस्यों ने यहाँ के शांत वातावरण से बहुत लाभ उठाया है। कैमरा पर्सन ब्रिजेंद्र के साथ मैं सुनीता, मधुबनी। तपोवन स्थित दिलखुश डाइनिंग के नवीन डाइनिंग हॉल में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा संचालित शाश्वत यौगिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए तैयार किए गए आधुनिक डिजिटल क्लासरूम का शुभारंभ वार्षिक मीटिंग के दौरान देश विदेश से पधारे वरिष्ठ भाई बहनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने अपने करकमलों से इस डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन किया। यह नवीन पहल यौगिक खेती के ज्ञान को और अधिक प्रभावी, व्यवस्थित एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला दीदी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू भाई सहित अन्य वरिष्ठ भाई बहनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर सभी ने इस पहल को समयानुकूल बताते हुए इसे ग्रामीण सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास बताया। जालंधर में ब्रह्मा कुमारीज के आदर्श नगर स्थित सेवा केंद्र में स्वास्थ्य, आंतरिक सशक्तिकरण एवं समग्र व्यक्तित्व विकास पर आधारित 2 दिवसीय विहासा प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन मेडिकल विंग के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर सचिन परब द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। 2 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण में लगभग 30 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सत्रों में तनाव प्रबंधन, आत्मचिंतन और मूल्य आधारित जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं पर गहन मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिससे प्रतिभागियों ने अपने भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव किया। प्रतिभागियों को नियमित अभ्यास द्वारा आंतरिक शांति और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। आपका नजरिया, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम्स अगर चेंज हो जाते हैं तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। प्रैक्टिकल इसे कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है, वो मैंने सीखना है। और हमारी आत्मा से जितनी मिट्टी है, डस्ट है, साफ हो गई है और ऐसे लग रहा है कि हमारा नया जन्म हो गया है। तो आज ऐसा लगा कि सच में किस तरह से प्रैक्टिकली बाबा ने आकर ब्लॉटिंग एज अ हमारा सारा अंदर का नेगेटिविटी खींच लिया और हमें पॉजिटिव शाइनिंग स्टार बना दिया। तो अगर हम लेट गो करते हैं तो डेफिनेटली कंपैशन आता है, कंपैशन आएगा तो हैप्पीनेस आएगी। तो इतने अच्छे वंडरफुल प्रोग्राम के लिए सर के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। और जो सर ने छोटे छोटे टूल्स और टेक्निक्स बताए हैं, तो आई थिंक अगर हम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा। दिन में बहुत दाग लगते हैं हमारे अंदर, तो वो ट्री बन के हम 1 मिनट के अंदर वो सब हम वॉश कर सकते हैं। तो आप सबसे तो करते करते ही बहुत सी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर पा रहे थे और इतने बड़े ग्रुप में और सबके उस वाइब्रेशन में जब हम ये कर रहे थे तो और बहुत सारी चीज़ें समझ भी आ रही थी आप सबके एक्सपीरियंस। तो आज की जो ये वर्कशॉप थी, तो एक ही लाइन में मैं जवाब दूंगा कि मैं खुद को थोड़ा सा आगे से ज़्यादा पहचानने लगा हूँ कि मेरे दिल में क्या था और मैं क्या हूँ। मुझे कुछ अपनी कमियाँ महसूस हुई, जैसे मेरे में पेशेंस कम है, मैं एग्रेसिव हूँ। तो वो चीज़ें अगर मैं चेंज कर पाऊंगा तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी सी और बढ़ेगी। मुंबई में भिवंडी के मानसरोवर क्षेत्र में विराट हिंदू सम्मेलन रैली का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस धर्म सभा में अनेक संत महात्माओं की उपस्थिति के साथ लगभग 2000 श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। सभा को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारीज की ओर से राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु दीदी ने सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि सच्चा सनातनी वही है जो केवल श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन ही नहीं करता, बल्कि उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण भी करता है। उन्होंने जीवन में शुद्धता और संयम को अपनाने पर बल देते हुए व्यसन मुक्ति का भी सशक्त संदेश दिया और सभी को नशा त्यागने की प्रेरणा दी।
पूरे कार्यक्रम में धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक जागरूकता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने उपस्थित जनसमूह को नई दिशा और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।